बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर आज पूरे दिन पर सबकी नज़रें रहेंगी क्योंकि डेलिब्रेशंस होनी हैं, बैक टू बैक मुलाकातें होनी हैं और गुज़श्ता 15 घंटों के दौरान भी मुलाकातें हुई हैं। और सबसे अहम तरीन मुलाकातों में से एक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की है। दाखिला वज़ीर से मुलाकात हो चुकी है, वहाँ क्या बातें हुई हैं चंद एक पॉइंट्स में आपके सामने रखूँगा। लेकिन दूसरी तरफ आज दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उनकी मुलाकात होनी है और चूँकि काज़ान रूस से वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन रात के 8:30 बजे के आसपास निकले हैं जब भारत के लिए रवानगी हुई है, जहां पर आप सब ने देखा गुज़श्ता 2 दिनों तक एक अहम तरीन इजलास हुआ, ब्रिक्स समिट चलता रहा और उसमें खिताब हुआ, चीन के सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, वहाँ से वो वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त भी वो सफ़र कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यानी चंद घंटे अभी और लगेंगे क्योंकि 4800 किलोमीटर के आसपास का ये जो डिस्टेंस बनता है एयर डिस्टेंस और तकरीबन 12 घंटे के आसपास वक्त लगता है रूस से दिल्ली पहुंचने में। तो स्पेशल प्लेन से वो आ ही रहे हैं मगर फिर भी 12 घंटे का तकरीबन 12.25 घंटे का वक्त लगेगा और 8, सवा 8 या 8:30 के आसपास दिल्ली में वो पहुंचेंगे जहां उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद मुलाकातों का एक सिलसिला जो दिल्ली में शुरू होगा कई अहम तरीन शख्सियात के साथ। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनने के बाद पहली मुलाकात वज़ीर दाखिला अमित शाह से देर रात गए 8 बजे से 8:30 के बीच कर चुके हैं। आधे घंटे तक मुशावरत हुई है, रियासती दर्जे की फौरी बहाली के ताल्लुक से बात हुई है, गुफ्तगू शनीद की गई है, दीगर मामलात जो सलामती और सियासी एतबार से अहमियत के हामिल हैं वो बातें उन्होंने दाखिला वज़ीर के सामने रखी हैं और एक तरह की ब्रीफिंग भी दी है। और कई ऐसे अहम तरीन अमूर हैं जिन पर बात हुई है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की फौरी बहाली जो उनकी तरजीहात में, उनकी जमात की तरजीहात में शामिल है। 30 मिनट तक उन्होंने वज़ीर दाखिला के साथ गुजारे, उन्हें बुके पेश किए, मुबारकबादी के पैगामात जो है वो उमर अब्दुल्ला तक पहुँचे क्योंकि चीफ मिनिस्टर दोबारा से बने। और अमित शाह से मुलाकात, अब आपने देखा होगा सियासी एतबार से ये सिलसिला चलता है, एक दूसरे पर आग बरसाने वाले लीडरान बाद में जाकर मुलाकात करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस तरह का एक हवा में बातें करना शुरू कर दी कि इससे इंडिया अलायंस बहुत परेशान हो रहा है, ये होगा वो होगा। उन तमाम लोगों की जानकारी के लिए बात ज़रूरी है कि कोई भी वज़ीर आला बनता है किसी भी रियासत का, किसी भी यूटी का, तो उसको मरकज़ से मदद लेनी है किसी भी तरीके से। आप अपने सतह पर कितने वादे करते रहें, बातें करते रहें, बड़ी बड़ी फेंकते रहें, आपको दारुल हुकूमत दिल्ली में जाकर हाथ फैलाना है। अगर बेहतरी चाहनी है या चाहते हैं तो ताल्लुकात दिल्ली के साथ बहुत अच्छे चाहिए और उसका इशारा पहले से उमर अब्दुल्ला दे चुके हैं जब उनको मुबारकबादी के पैगामात और पहले वो जीते और उसके बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट्स किए गए। उन ट्वीट्स पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो एक पॉजिटिव साइन इसलिए था क्योंकि जो उन्होंने वादे किए वो पॉसिबल ही नहीं है कि दिल्ली की सपोर्ट के बिना किए जाए। फंड से लेकर बाकी वादे तक जो आपने पूरे करने हैं, इंक्लूडिंग वो वादे जो दिल्ली के पार्लियामेंट के हाउस के अंदर जाएंगे और वहां पर उन पर डिबेट्स होंगी। तो कुल मिलाकर मौजूदा जो सूरत हाल है इंतहाई हसास भी मानी जाती है, इसलिए क्योंकि गगनगीर हमले के बाद ये फ़ौरन से मुलाकात हुई है और मरकज़ का ज़ेर-इंतज़ाम इलाका बनने के बाद अब मुकम्मल तौर रियासत के बने, दोनों खिते मिले एक रियासत की शक्ल में मुख्तलिफ चैलेंजेस जो वज़ीर दाखिला के नोटिस में लाए गए। और बड़ी बात यह कि रियासती दर्जे की बहाली जो उनके मुताबिक दे वांट टू रीइंस्टेट इट, उनके प्रायोरिटीज़ में है, वादा भी कर चुके हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ब्रीफली डिस्कस हुई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो कल मुलाकात हो गई उससे ज़्यादा आज वाली मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारी जानकारी के मुताबिक 30 से 35 मिनट का वक्त वहाँ भी चीफ मिनिस्टर गुजारेंगे। दिल्ली में रिहाइशगाह पर अमित शाह के साथ मीटिंग हुई और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर भी उनकी मीटिंग होनी है और इसके अलावा कुछ मरकज़ी वज़रा से जिनके साथ टाई अप करना है, यहाँ की वजारतों को काम काज करना है, पैसा लेना है, उन वजारतों की मदद हासिल करनी है और कांग्रेस की आला क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है जो दिल्ली से हमारे ज़राए इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर की आज मुलाकात तय है और ओहदा संभालने के बाद फ़ौरन से जाना, या आप कह लीजिएगा 16 तारीख के बाद ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे क्या निकलेगा क्योंकि 4 तारीख को इजलास भी होना है असेंबली का और दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर सबकी नज़रें इस एतबार से भी कि रियासती दर्जे की बहाली को लेकर के आज विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें जो पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसमें स्ट्रीट फूड को लेकर कोई बात होगी या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी।